इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात की थी। ओके, अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारे पास है नेक्स्ट। तो इसका देख लेते हैं कैसे है। पहला केस है केस 1। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ पार्टनरशिप डीड is silent regarding interest on capital। ओके, तो जब कुछ कह ही नहीं रहा है वो, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। ओके, केस 2 क्या है हमारे पास? व्हेन वी ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन। ओके, चार्ज नहीं है, चार्ज मतलब कंपल्शन होती है, एप्रोप्रिएशन मतलब if you are earning profits then only interest on capital is allowed. If you are not earning profits then interest on capital will not be allowed। ओके, तो ये आपके पास है। तो इसमें फर्स्ट केस है if profit is more than interest on capital। अगर आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है दिया हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तो full interest on capital will be allowed। ओके, दूसरा केस है if profit is less than interest on capital। तो उस केस में क्या करेंगे? प्रॉफिट विल बी distributed in the proportion of capitals। proportion of capital। ओके, और थर्ड केस है if partnership firm suffers loss। okay, in that case no interest on capital will be allowed। okay, और केस 3 है आपके पास when interest on capital is treated as charge। ठीक है जी, आपने चार्ज बना दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, प्लीज माइक्स बंद रखोगे अपने, विल बी अलाउड इन
all circumstances. ठीक है जी, प्रॉफिट है, लॉस है, कुछ भी है, तो आपको चार्ज है तो आपको ये तो मिलना ही मिलना है। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। इलस्ट्रेशन 35 है, मेरे पास ओल्ड बुक है इसलिए कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, किस रेशो में? 3:2 में। ओके, विद कैपिटल्स, अब कैपिटल्स क्या है इनके पास? 2 लाख के एंड 1 लाख। ओके, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो केस 1 दे दिया उसने, क्या कह रहा है? इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। ओके, तो ये आ गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। माइक बंद करो, माइक बंद करो अपना। किसका माइक ऑन है? पप्पू करोना, कौन है ये? प्रॉफिट एंड लॉस है आपके पास कितना? 50,000। ओके, तो यहां पे आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज साइलेंट, तो साइलेंट है तो क्या करेंगे? ए और बी में 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशो में? 3:2 में। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 30,000 एंड 20,000। ये है आपका केस 1। अब आ जाते हैं केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है मगर फर्म सफर कर रही है लॉस। ओके, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, सॉरी पी एंड एल आएगा क्योंकि लॉस है इसमें, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा ये। ओके, तो नेट लॉस है आपके पास कितना? 50,000। अब एप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड होता है। अब यहाँ ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ओके, 50,000 एंड 20,000। ओके, तो ये आपके पास नेट लॉस आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आ जाते हैं केस 3 पे। केस 3 में क्या कह रहा है? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 40,000, सॉरी 50,000। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यहां आपने कितना था? 50,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास कितना है? 8%, किसके ऊपर? 2 लाख और 1 लाख के ऊपर। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, कितना आ जाएगा? 16,000 और 8,000। अब 50,000 में से 24,000 गए, नेक्स्ट रह गया आपके पास 26,000। अब 26,000 को किस रेशो में बांट देंगे? इस रेशो में। ओके,
तो 5 से डिवाइड कर दो 5200, और यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी 52, तो ये आ जाएगा 15600 और 10,400 रुपये। ये आपके पास P&L एप्रोप्रिएशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास केस 4। ओके, if partnership deed provides for interest on capital 8% and profit for the year is 15,000। अब प्रॉफिट आपके पास कितना है, 15,000। ओके, और आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% ऑफ दिस 2 लाख एंड 1 लाख। आना कितना है 24, मगर प्रॉफिट है आपके पास कितना 15, तो ज्यादा हो गया। अब किस रेशो में बांट दिया जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 में, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी रेशो में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एज कैपिटल, बीज कैपिटल, और यहाँ लिख देंगे 10,000 और यहाँ लिख देंगे 5,000। ठीक है जी, ये आपके पास है केस 4। अब आ जाते हैं हम केस 5 पे। क्या कह रहा है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8%, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। ओके, तो इवन इफ इट मतलब चार्ज है, तो ये आ गया आपके पास P&L। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू आपके पास प्रॉफिट से, तो हम उसे किस में ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट में। ओके, तो यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 2 लाख का 16,000 और 8,000, ये एज कैपिटल अकाउंट, ये बीज कैपिटल अकाउंट 24,000 हो गया। ओके, तो 9,000 रुपये आपके पास लॉस आ गया, तो आप क्या करोगे उसका, ए बी 3:2 में। आपके पास जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो किस में है, 3:2 में, तो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 5 से 1800, तो ये आ जाएगा 5400 एंड 3600। So this is how you have to do the interest on capital। 5 डिफरेंट केसेस आ गए। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 36 पे। A and B contribute 5 lakh and 3 lakh by way of capital। कितना, 5 लाख एंड 3 लाख, ये कैपिटल से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दे हैव एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग है 3:2। ओके, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 40,000। प्रॉफिट कितना है आपके पास, 40,000। फाइन, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले। पहला केस क्या है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, P&L एप्रोप्रिएशन कर दो, ये आ गया P&L 40,000, और किस रेशो में बांट देंगे, 3:2 में। तो A इज कैपिटल, B इज कैपिटल। ओके, तो एक when partnership deed is silent
ओके, सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपके पास क्या है? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट, के आपको कैसे ये ट्रीट करना है इंटरेस्ट ऑन का। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास आएगा। ओके, तो ये वो केस नहीं है कि जहां पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। हमने क्या केस किया था पहला? केस वन में कह रहे थे पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही साइलेंट है। यहाँ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि कैसे ट्रीट करना है, कि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है कि चार्ज ट्रीट करना है। तो हम इसे एप्रोप्रिएशन ट्रीट करेंगे। ओके, तो 40,000 आपके पास है, 6% अगर इसका लेते हैं तो 30,000 और 18,000, तो ये बनता है 48, और यहाँ है आपके पास 40,000। तो हम इसके 40,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 5:3 में, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो आ जाएगी। तो 40,000 को आप किस में देंगे? 40,000 into 5/8 and then 40,000 into 3/8, तो ये आ जाएगा 25,000। ओके, एंड ये आ जाएगा 15,000। ओके, सो प्लीज एक बारी फिर से ये समझ लेते हैं कि केस वन क्या कहता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कि व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब यहाँ पे क्या है? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पहले वाले केस में जो हमारे पास हमने पहले किए हैं रूल्स, उसमें तो डीड बिल्कुल ही साइलेंट है। यहाँ ट्रीटमेंट की बात हो रही है कि ट्रीटमेंट कैसा करना है, उसके बारे में साइलेंट है। ट्रीटमेंट मतलब आपने एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है कि चार्ज ट्रीट करना है। तो जब वो साइलेंट हो गया कि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है कि चार्ज ट्रीट करना है, तो आप उसको क्या ट्रीट करोगे? एप्रोप्रिएशन ट्रीट करोगे। ओके, अब नेक्स्ट केस देखो। अब उसमें कहा है इट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। ओके, तो चार्ज ट्रीट कर रहे हैं। पी एंड एल था हमारे पास कितना? 40,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। 40,000 यहां थे और 18,000 यहां थे। तो 40,000, सॉरी, 30,000 यहां थे और 18,000, तो नेट लॉस कितना आ गया? 8,000। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग में बंट जाएगा। ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग आपके पास? दैट इज 3:2। ओके, तो ये आपके पास 3:2 में, तो 8,000 इंटू 3/5 एंड 8,000 इंटू 2/5, तो 1,600, 3,200 ये आ गया, और ये 4,800। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। तो पहला जो पिछला केस था वो था अबाउट ट्रीटमेंट, दैट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ। ओके, जबकि केस वन जो हमारे पास रूल्स हैं उसमें क्या कह रहा है? पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब एक जगह तो हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में ट्रीटमेंट की, और फिर उसमें रूल्स में बात करते हैं कि इट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोनों में फर्क है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 37। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 37 में क्या कह रहा है? ई एफ एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 334। ओके, और उनकी कैपिटल्स क्या है? 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। ओके, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है?
12%. फाइन. Even if it results into loss, मतलब even if it results into loss मतलब चार्ज है ये. Okay. The net profit for the firm is कितना दे रहा है? 1,10,000 रुपए. तो अब उसने कहा है जनरल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की. तो पहले तो आ जाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब चार्ज है तो अगर लॉस भी होगा तो भी बांटेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ईज कैपिटल टू एफ्स कैपिटल टू जीज कैपिटल अकाउंट. ओके. तो कितना है? 12%. 36,000, 48,000 और 60,000. तो ये कितना हो गया? 108 और 144. ओके. ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया. तो अब ये क्या है? चार्ज है तो लॉस सफर करना पड़ेगा. ठीक है जी. और उधर क्या आ गया आपके पास? अब ये पी एंड एल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं. ये ऐसे बनेगा. पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, ये पी एंड एल अकाउंट बनेगा क्योंकि इसमें चार्ज है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईज कैपिटल, एफ्स कैपिटल, जीज कैपिटल. ठीक है. तो ये 36, 48, 60. ठीक है जी. तो पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1,44,000. ओके. अब ई एफ जी, ये लॉस आ गया आपके पास. ओके. अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट में जाएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ओके तो आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगा. तो यहाँ आ गया ईज कैपिटल अकाउंट, एफ्स कैपिटल अकाउंट, जीज कैपिटल अकाउंट टू आपके पास क्या है? पी एंड एल. ओके. 34,000. ओके. तो 34 किस रेशियो में बटेगा? इस रेशियो में. तो ये आ जाएगा 10,200, 10,200 और ये कितना आ जाएगा? 13,600. ओके. So this is how illustration 37 will be done. Okay. Now let's move into next, that is illustration number 38. Am I clear? कोई डाउट तो नहीं आ रहे हैं? हाँ जी, समझ आ रहा है? Okay, 38th illustration is there. Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward area. They contributed capitals of 80,000, 50,000. Okay. Profit sharing कितनी है? Fine. The partnership deed provided that interest on capital should be allowed at the rate of 9% per annum. Okay. During the year, firm earned a profit of 7,800. ओके. तो ये आपके पास है
अब देखो इसमें उसने क्या कहा है, इंटरेस्ट शेल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 9%। अब यहाँ पे चार्ज नहीं है, शेल बी अलाउड है तो चार्ज नहीं है। यहाँ सीधा क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, देखो 7800, 9% of this is how much, 72, and 9% of this is 4500। ओके, तो 7200 और क्या कहते हैं, कितना बन रहा है आपके पास 45, तो ज्यादा हो रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, किस रेशो में बांटेंगे, कैपिटल्स की रेशो में इसको प्रॉफिट को बांट देंगे। ओके, तो जैज कैपिटल अकाउंट, विजय's कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 7800 इंटू 8/13 और 7800 इंटू 5/13। तो ये आ जाएगा 13 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 3 600, तो ये आ गया 3000 और ये आ गया 4800। तो इस तरीके से ओके, तो उन्होंने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी अलाउड। पिछले क्वेश्चन में था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड आइदर इफ इट इज ए लॉस फॉर द फर्म। ओके, देन मूविंग ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 39। क्या कह रहा है, ए एंड बी आर 4 लाख एंड 5 लाख, ओके, सॉरी 2 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट एंड लॉस है 3:2। ओके, the partnership deed provides that interest on capital should be allowed at 6% per annum and it is to be treated as a charge against profits। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो पहला केस आ जाओ, पी एंड एल। अब कितना इंटरेस्ट है, 6%। ठीक है जी, पी एंड एल कितना है, 80,000 प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6%, 4 लाख पे 6%, 24,000, 2 लाख पे 6%, 12 लाख, तो 80,000 और ये 36,000 आ गया। बाकी कितना बच गया, 44,000। तो ये एज कैपिटल, बीज कैपिटल किस रेशो में, इस रेशो में 3:2, मतलब 5 से डिवाइड कर दो 44,000 को, 8800। तो ये आ जाएगा 17,600 और ये आ जाएगा आपके पास 400 और 24,26। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में केस 1। केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 क्या है, प्रॉफिट है 20,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 36,000 तो पी एंड एल में जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है 20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपके पास 24,000 और 12,000। ओके, ये 36,000 आ गया। अब देखो लॉस हो गया 16,000 का, तो इसे ए और बी की कैपिटल में बांट देंगे, कितना, 3:2 में। 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाते हैं आपके पास 3,200, तो 6,400
and 9600. So this is how this case 2 is to be done. Case 3 देख लो, क्या कह रहा है, लॉस है, नेट लॉस 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्योंकि चार्ज है, ठीक है, 56,000, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, कितना आ गया, किस रेशो में बटेगा, 3:2 में। तो 56,000 को आप 5 से डिवाइड कर दो, 11,200, तो ये आ जाएगा 22,400 और 33,600. Okay, so this is how case 3 of 39th illustration is to be done. Okay, अब हम आगे चलते हैं illustration number 40. क्या कह रहा है, Shikha and Fatima are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3. ठीक है जी, कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस किया है, 3 लाख, 4 लाख, ठीक है, दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, ओके, एंड चार्ज ऑन एंड टू चार्ज ऑन ड्राइंग्स 15%, ठीक है जी, द प्रॉफिट फॉर द ईयर 63,000, ड्राइंग्स कितनी है, शिखा की 10,000 और फातिमा की 20,000, ठीक है जी, ये आपको अलाउ किया है उसमें। अब देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 12% per annum and to charge on drawings 15% per annum. ओके, अब देखो आपके पास फिक्स कैपिटल्स हैं, द इंटरेस्ट, लास्ट लाइन देखो क्या लिख रहे हैं, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स ए लॉस. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स ए लॉस. तो अभी देखते हैं पी एंड एल, देखो 12% है, 3 लाख पे 12% 36,000, 4 लाख पे 12% 48,000, टोटल प्रॉफिट है 63, तो पी एंड एल में ही जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा कि इवन इफ द फर्म इनकर्स ए लॉस. तो नेट प्रॉफिट आपके पास कितना है, 63,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कह रहा है कि हर हालत में देना है, कितना है 12%, तो 36,000 और 48,000, कितना हो गया, ये तो आ गया आपके पास 76, 84, 84 तो 21,000 का लॉस आ गया. ठीक है जी, अब ये 21,000 का लॉस किस रेशियो में बटेगा, आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग दे रखी है 5:3, ठीक है जी, तो
इसके बाद हमारे पास एक और चीज भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब वो P&L एप्रोप्रिएशन में बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर को दी जा रही है। तो नेट लॉस लिख दिया हमने 21,000। फिर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, कितना है? 15%, 10,000 का। साल भर का 1500, पर एनम है, 6 महीने का लगेगा 750, ये आ गया, और 1500 ये आ गया। तो ये कितना हो गया आपके पास? 2250। और 21,000 में से अब प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? 21 में से 2 गया 19, और 18,750। अब ये बढ़ जाएगा आपका 5:3 में। 8 से 2 16, 27, 8 3 24, 35, 8 से 4 32, 30। तो 30 है तो कितना आ जाएगा? 8 3 24, 60, 60 तो 8 7 56, ये आ जाएगा। तो 2 3 4 4, इसको S और F। 2344 को 12, 4 3 12 और 13, 3 3 9 10, 3 2 6 और 1 7। यहाँ 8 आ गया, यहाँ 18 आ गया। देखो जी, so this is how we are going to do illustration number 40. Okay, now last in this is illustration number 41. क्या कह रहा है? ABC के पास बिजनेस स्टार्ट किया है, ए ने कंट्रीब्यूट किया है 50,000 फॉर द होल ईयर, ठीक है। बी ने कंट्रीब्यूट किया है 40,000 फॉर फर्स्ट, ठीक है, एंड इंक्रीज्ड इट टू 46। मतलब पहले वो उसने 4 महीने तक ये कंट्रीब्यूट किया, इसने पूरे साल का ये कंट्रीब्यूट किया, और 4 महीने बाद ये 46 कर दिया उसने। ओके, और 16,000 उसने 9 मंथ्स मतलब 5 महीने तक ये कंट्रीब्यूट करता रहा, और फिर उसने 16,000 9th मंथ के बाद कम कर दिए। तो मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स उसने ये कंट्रीब्यूट किए कैपिटल। तो ए ने 50,000 हर महीने कंट्रीब्यूट किया, बी ने 40,000 पहले 4 महीने कंट्रीब्यूट की, फिर उसने उसको 6,000 से बढ़ा दिया तो 46 कंट्रीब्यूट की, फिर उसने 16,000 उसमें से विड्रॉ करने शुरू कम कर दिए। ओके, तो उसने 30,000 कंट्रीब्यूट किए। सी ने क्या किया है? 80,000 उसने इन्वेस्ट किए फॉर 5 महीने, और 5 महीने के बाद उसने 20,000 कम कर दिए, मतलब 60,000 उसने नेक्स्ट 7 मंथ्स कंट्रीब्यूट किए। तो टोटल कैपिटल जो ए ने कंट्रीब्यूट की वो थी 6 लाख। ओके, बी ने टोटल कैपिटल क्या कंट्रीब्यूट की? ओके, और यहाँ पे 4 लाख और 4 लाख 4,20,000।
तो इसने टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूट की 8,20,000, इसने टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूट की 4,80,000 और उसने टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूट की 6 लाख रुपए। अब फर्म ने अर्न किया है 23,750। यू आर रिक्वायर्ड टू शो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करोगे? $23,750, ठीक है जी। और किस रेशो में बटेगा? 60:48:82। ओके, तो 2 से 30, 24, 41, ठीक है। तो A B C 30 बाय कितने हो गए? 95, 24 बाय 95 और 41 बाय 95 इंटू 23,750। ओके, तो ये आपके पास आया। अब 95 से 23,750 को डिवाइड कर देते हैं। देखो जी, 4 से करें, 4 5 20, 36 नहीं, 3 से 3 5 15, 2 से 190, 47 475, 5 से 250, तो 30 इंटू 250 7500, 24 इंटू 250 तो कितने आ गए? 24 इंटू 25 6,000। ओके, और बाकी कितना बच गया? 13,500 इसमें से निकाल दो, तो 10 250। ओके, so this is all in this topic of interest on capital। कल हम स्टार्ट करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। ओके जी, तो